जब अपन अच्छी चीज़ को प्राप्त करने जाते हैं तो बीच में बहुत सारे लालच भी आते हैं, बहुत सारे लोभ देने वाले भी आते हैं, बहुत सारे भटकाने वाले भी आते हैं। किसी भी मार्ग पर जाने की कोशिश करो। पदम भाई अध्यक्ष बनना है जी। अध्यक्ष बनने के लिए अभी बीच में बहुत सारे और भी आएंगे। कुछ भटकाने के लिए आएंगे, कुछ मनाने के लिए आएंगे, कुछ लोग चलाने के लिए आएंगे। अब देखना यह है कि मैं कितनी दूर तक जा पाता हूँ, कितनी दूर तक मेरा सफ़र हो सकता है। जितना तुझे ज्ञान होगा और जितना तू अपने ज्ञान में लीन होगा उतनी दूर तक ही तू जा सकता है। जितना तेरा ज्ञान कच्चा होगा, जितना तेरा ज्ञान कच्चा होगा उतने जल्दी व्यक्ति जो है थक करके हार मान लेगा। और जितना अपने आप में दृढ़ होगा उसको घुमा दो, ठीक है ना, उस साइड कर दोगे तो हे जीव, धन का नगर आता है। कहाँ पर? मोक्ष नगर जाने के पहले धन का नगर आता है। और आज तक जितने भी भटके हैं, आज तक जितने भी भटके हैं वे सारे के सारे इसी नगर में भटके हैं। इसके पहले के नगर तो सबने पार कर लिए, लेकिन जैसे ही धन का नगर आता है और इस नगर में आकर के जीव जो है भटक जाता है, और भटकने के बाद फिर इसको मंजिल मिलने वाली अपना नहीं, पूर्व में जो महापुरुष हुए उनको भी देख लो। राजा श्री कृष्ण पूर्व भाव में मुनिराज थे, राजा कंस पूर्व भाव में मुनिराज थे, और वशिष्ठ मुनिराज नाम के कंस थे। और उनके लिए आचार्य लिखते हैं कि हे जीव, यदि वह महाराज निदान बंद नहीं करते तो वशिष्ठ की पर्याय से ही मोक्ष जाने वाले थे। यदि निदान बंद नहीं किया होता तो उन वशिष्ठ मुनिराज ने 6 महीने के तप करके, व्रत करके और मोक्ष का जाने ही वाले थे। लेकिन जैसे ही जाने वाले थे, अब इसलिए अजित भाई लालावत जाने वाले हो, पीछे से कोई आ जाएगा। और अभी देखो, अब माता जी के यहाँ जाने वाले हो ना अजित भाई, कितने 11 बजे ही दुकान में भीड़ लगेगी। 11 बजे जब तू जाने वाला है। और संसार में ऐसे ही होता है, जब अच्छे काम करने हो तो कोई ना कोई बाधा नियम से आएगी, और बुरे काम करने हो तो सहकारी मिल जाएंगे कि हे जीव, जब तूने ठान लिया आज मुझे ऐसा काम करना ही है, उसी दिन कोई ना कोई पीछे से। अरविंद भाई महाराज 7 बजे से बैठे हैं, काहे के लिए? अब दुकान बढ़ा करके जाएं, महाराज के पास बैठेंगे। लेकिन जैसे ही बैठे थे एक एक ग्राहक आता जा रहा था, और एक एक ग्राहक आकर के 2 घंटे बीत गए, लेकिन मुझे दुकान बढ़ाने नहीं दी। किसने? ग्राहकों ने। कौन है जी? कौन है जी? कौन है जी? हे जीव, यही तो धन का नगर है, यही तो धन का नगर है
जो धर्म के नगर को लूटता है उसका नाम होता है धन का नगर। धर्म के नगर को लूटने वाला, धर्म के नगर को लूटने वाला होता है धन का नगर। और जब धन का नगर आता है तो कल्पेश भाई कोठारी धर्म के नगर को लूट के ले जा। और हम जो है खुशी खुशी लुटाने के लिए तैयार होते हैं। हे जीव, अरविंद भाई सत्य बताना, बुराई नहीं मानना। तुम्हारी देवी ने कभी बेलन से मारा है? नहीं मारा। अल्पेश भाई तुम्हें तो मारा होगा ना? मारा तो कौन क्या मारा? ये जीव समझ मेरी बात, वो देवी बेलन से मारे लेकिन फिर भी वो ठुकने के लिए वहीं जाता और खुश होके जाता है, रो के नहीं जाता। और रो के जाए तो वहाँ से भग जाए, लेकिन वह बेलन भी उसको मीठे लगते। जैसे बुंदेलखंड में होता ना, जब पहली बार बहू को लेने जाते हैं तो ससुराल में जो है ना वो गालियाँ देते हैं। यहाँ भी होता नहीं होता है? सेठ जी का बना, जब पहली बार लेने जाओगे तो ससुराल वाले जो है वो गालियाँ देंगे और वो गालियाँ बेचारा खुशी खुशी सुनता है, हंसता है। उन गालियों को सुन करके भी वो एक खुशी मनाता है। तो ऐसे हे जीव समझ मेरी बात, अरविंद भाई तुम्हें कोई गालियाँ दे क्या करोगे? क्या करोगे? प्रेम से दे तो चल जाएगा, लेकिन आप प्रेम से दे तो नहीं चलेगा। तो हे जीव समझ मेरी बात, अब किसी ने प्रेम से दी और आप प्रेम से दी तो गाली में क्या अंतर आया? गिरीश भाई, वस्तुपाल जी सोने की चप्पल पहने थे और वो सोने की चप्पल उतार के तुम्हें दो मारी, अब क्या करोगे? जीव सोने की है, सोने की चप्पल यदि कोई मारे तो हम अपना सौभाग्य समझते हैं, और प्लास्टिक की चप्पल कोई मारे तो हम अपना दुर्भाग्य समझते हैं। जबकि उन दोनों को देखा जाए तो सोने की भी चप्पल ही है और प्लास्टिक की भी चप्पल ही है, और दोनों की दोनों जो है वह पैर में पहनने के काम में आए। सोने की भी छोड़ना पड़ेगी। अब अजित भाई लालावत बोले, महाराज हम तो दीक्षा लेने तैयार हैं लेकिन चप्पलें पहनने की छूट दे दो। कौन सी पहनेंगे? प्लास्टिक की नहीं, अच्छी सोने की एक जोड़ी चांदी की बनवा लेंगे और सोने की चांदी की चप्पल पहनेंगे, प्लास्टिक की नहीं पहनेंगे। तो हे जीव समझ मेरी बात, इसके लिए सब लोग तैयार भी हो जाएंगे। पहन लो, सोने की तो है ना, कोई प्लास्टिक की थोड़ी है। लेकिन हे जीव जब तू उसका स्वभाव देखेगा, जब तू वस्तु स्थिति को देखेगा तो सोने की किसी ने मारी तब भी कहा जाएगा कि चप्पल ही मारी, और प्लास्टिक की मारे तब भी कहा जाएगा कि चप्पल ही मारी। अब मुझे समझना है कि सोने की जब गलती है तब तो मैं खुशी होता, सोने की जब गलती है तब तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, लेकिन प्लास्टिक की जब गलती है तब मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूँ। तो ऐसे है जीव, मोक्ष नगर में जाने के पहले धन का नगर आता है, और ये धन का नगर जो है वह सोने की चप्पल है। अजित भाई सोने की चप्पल है, और जितने भी भटकते हैं इसी धन के नगर में भटकते हैं, और ये धन का नगर आता नियम से है और भटकाने के लिए ही आता है।
बढ़ाने के लिए नहीं आता, काय के लिए आता है? भटकाने के लिए ही आता है। और वह भटकाने के लिए तुम्हारी परीक्षा लेता है, तू अपने आप में कितना दृढ़ है। जब तक देखो क्या होता ना अजित भाई, जब तक वस्तु नहीं मिली तब तक कहना आसान है, लेकिन जब वस्तु मिल जाए कल्पेश भाई, जब तक सीता नहीं मिली तब तक मैं सीता का त्यागी हूँ, मैं सीता को नहीं पकड़ूंगा। लेकिन जब सीता सामने आ जाए अजित भाई, जब सीता सामने आ जाए, जब सीता सामने आ जाए, अब कहो कि मैं सीता का त्यागी हूँ। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। सीता के अभाव में सीता का त्याग करने वाले घने आदमी हैं, घने लोग हैं, लेकिन सीता के सद्भाव में सीता का त्याग करने वाले उंगलियों पर गिनने लायक हैं। और जो सद्भाव में त्याग करते हैं उन्हीं का त्याग जो होता है कार्यकारीभूत होता है। अभाव में अबल संदीप गांधी बोले महाराज मैंने त्याग कर दिया, किसका? 100 किलो सोना से ज़्यादा नहीं रखूँगा। कितना? बस महाराज मुझे बिल्कुल लोभ नहीं है, मेरा लोभ पूरा निकल गया, मैं संतोषधारी हो गया और मैं सम्यक दृष्टि श्रावक हो गया। मैंने संतोष कर लिया, 100 किलो सोने से ज़्यादा एक 100 ग्राम भी नहीं रखूँगा। मात्र कितना रखूँगा? 100 किलो। क्यों किया 100 किलो का? क्यों किया 100 किलो का? क्योंकि मेरे पास है भी नहीं है और इतना भविष्य में आने की कहीं से गुंजाइश भी नहीं है। लेकिन हे जीव, 100 किलो का भी कर लिया, अब यदि तुझे 101 किलो आ जाए, नहीं रखेगा नहीं, फिर क्या करेगा? फिर महाराज के पास जाएगा। क्या के लिए? बोले महाराज वो 100 किलो जो रखा था वो कम पड़ रहा है। 100 किलो रखा था ना वो कम पड़ रहा है, उसमें एक काम करो, 1 शून्य और जोड़ना है। हे जीव, नहीं था तब तक तूने नियम रखा था और जैसे ही आना प्रारंभ हो गया या तो तूने नियम भंग कर दिया या अपनी मर्यादा बढ़ाने के लिए घूम रहा है। वस्तु के अभाव में नियम ले लेना और वस्तु के सद्भाव में नियम को तोड़ देना, ये नियम तेरा था कब? ये नियम तेरा था कब? चली गई।
ओम। क्या हुआ? ओम। धन का नगर आ गया। बाधा तो पड़ेगी ना। तो हे जीव, 100 किलो सोना रखूँगा। संदीप भाई कितना रखोगे? 100 किलो सोना मैं अपने पास रखूँगा। 100 किलो से ज़्यादा सोना नहीं रखूँगा। लेकिन कब तक? मेरा 100 किलो सोना रखने का नियम कब तक है? जब तक 99 किलो है तब तक 100 किलो तक का है। और जब 100 किलो हो जाएगा तो 1000 किलो का नियम कर लूँगा। और 1000 किलो हो जाएगा तो 1,00,000 किलो का कर लूँगा। अभाव में नियम जल्दी ले लेते, लेकिन सद्भाव जब हो। लेकिन नियम लिया था, जैसे वो बालिका थी ना, एक बालिका जिसको उनके पिताजी ने अष्टानिका में ले जा कर के, क्या नाम था नहीं पता, हमें नाम भूल जाते, बुद्धि कमज़ोर है, ठीक है ना। अनंगमती, देखो गाय वाली अम्मा को सब याद है। अनंगवती बालिका थी और बालिका में उसके पिताजी ने अष्टानिका का व्रत आया, 8 दिन का सिद्ध चक्र विधान रचा। और विधान रचने के लिए मुनिराज के पास गए और मुनिराज के पास जाकर के नियम ले लिया, 8 दिन का मेरा, 8 दिन नहीं बोला, मैं ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता और मेरी बेटी को भी ब्रह्मचर्य व्रत दे दो। तो उसने भी ले लिया, बेटी ने भी ले लिया। लेकिन उसके मन में तो था कि 8 दिन का ही है, लेकिन बेटी को बोला नहीं क्या कि 8 दिन का है। उसने नियम ले लिया और जब वह बड़ी हुई, शादी के लायक हुई, अब उससे पिताजी ने बोला कि अब तेरी शादी करनी है। पिताजी, तुमने ही तो ब्रह्मचर्य व्रत दिलवाया था और अब बोल रहे कि शादी करनी। ये 2 बातें क्यों बोलते हो? हे बेटी, वह 8 दिन का था, तुमने ऐसा बोला कहाँ था? तुमने ऐसा बोला कहाँ था कि 8 दिन का था? तुमने तो वो ब्रह्मचर्य व्रत बोला था। तो ब्रह्मचर्य व्रत तो मैंने आजीवन का ले लिया है, अब मेरी कोई शादी। हे जीव, ऐसा नियम, वो नहीं कि गलियां निकाली जाएं, वो नहीं कि गलियां निकाली जाएं। मैंने भोजन का, बाजार के भोजन का त्याग कर दिया। हे जीव, जीवन का थोड़ा किया है। किसका त्याग किया? बाजार के भोजन का त्याग किया। तो बाजार के भोजन का त्याग तूने किया क्यों था?
और बाजार के भोजन त्याग करने का तेरा लक्ष्य क्या था कि मैं अभक्षित भोजन का त्याग कर रहा हूँ? तो जीवन में गया था, वहाँ कौन सा तुझे शुद्ध घी का मिला था? गिरीश भाई, वही एक तरफी रख दिया तो शोध का हो गया, और उसी को बहुत सारा बना दिया तो अशोध का हो गया। हे जीव, अब तू नाम बदल के खा रहा है, नाम बदल के खा रहा है, काम नहीं बदला। और तुझे पता है कि यह वहीं से आया है और वैसे ही बना है, लेकिन उसका नाम बदल गया ना। मेरा तो नियम है, मैं बाहर का भोजन नहीं खाऊंगा, लेकिन प्रवीण भाई पारसोलिया गली निकाल रहा है। हे जीव, बाहर का भोजन नहीं खाऊंगा, इसका मतलब क्या है कि मैं अभक्ष भोजन नहीं करूंगा। अब वो है अभक्ष कहीं भी मिले, चाहे जीवन में मिले, चाहे घर में मिले, चाहे बाजार में मिले, वहाँ, लेकिन मेरी इतनी दृढ़ता नहीं है। अरविंद भाई पूछो ना उनसे, मनसुख लाल जोधाबाद से। मनसुख लाल जी, देखो मनसुख लाल जी तो क्या करते हैं, जीमने गए तो पहले पूरा भोजन देखेंगे, ठीक है ना, शोध का भी देखेंगे, अशोध का भी देखेंगे, जहाँ अच्छा होगा वहाँ बैठ जाएंगे। शोध में बढ़िया है तो शोध में बैठ गए, और अशोध में बढ़िया है तो अशोध में बैठ गए। तो हे जीव, यह तेरे भटकाने के लिए नगर आए हैं। कौन सा धन का नगर आया है, और यह तुझे भटकाना चाहता है। लेकिन अब तू अपने नियम में कितना पक्का है। अधर्म के, देखो मनसुख लाल जी, पाप के नगर से तो बच के निकल जाता है, लेकिन जब पुण्य का नगर आता है तो भटक जाता है। लेकिन जब पाप का नगर आता है, जिस गली में प्रवीण भाई बहुत सारे कांटे डले हों, बहुत सारे कांच डले हों, उससे तो बेचारा बच के निकल जाता है, लेकिन एक्सीडेंट कहाँ होता है। आज से 20 साल पहले जब रोडें खराब थीं तो एक्सीडेंट नहीं होते थे। जब से रोड अच्छी बन गई, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, जब से एक्सीडेंट होना बढ़ गए। क्यों? क्योंकि अच्छी रोड पे जब जीव चलाता है तो मस्त होके चलाता है, निश्चिंत होके चलाता है। लेकिन जिस रोड में गड्ढे हों उस रोड पर देख देख के चलाता है, स्पीड कम रखता है। तो ऐसे है जीव, समझ मेरी बात। आज संसार में ऐसे ही होता है। सारे नियम किसके लिए प्रवीण भाई? सारे नियम, सारे सिद्धांत, सारे व्यवस्थाएं किसके लिए? गरीबों के लिए, अमीरों के लिए कोई नियम नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई कानून नहीं। नियम कानून तोड़ेगा तो कौन? प्रवीण भाई पारसोलिया। देखो बुरा नहीं मानना प्रवीण भाई, नियम कानून तोड़ेगा तो कौन? संपन्न आदमी, बड़ा आदमी, गरीब आदमी नियम कानून नहीं तोड़ता है, वह तो शांति से निकलता है। लेकिन जब उसके पास पुण्य आता है और नहीं हो विश्वास, तो श्री कृष्ण पूछो ना मनसुख लाल जी, जब निर्नामक की पर्याय में था क्या किया उसने? मुनिराज बन गए, और मुनिराज बनकर के घोर पुण्य का उपार्जन किया। और पुण्य उपार्जित जब हो गया, जब कष्ट टल गए, अब क्या किया? धन का नगर आ गया। देखो कष्टों में धन का नगर नहीं आता, कब आता है? सुविधाओं में धन का नगर आता है। अब संदीप गांधी बोले महाराज धन तो है जीव, बोलना सरल है, बोलना सरल है, बोलना सरल है, लेकिन इस चीज़ को स्वीकार करना महान कठिन है। पुण्य भी है और धन भी है, लेकिन धन आया कहाँ से? धन आया कहाँ से?
मनसुख लाल जी, धन आया कहाँ से? पुण्य से। तो पुण्य तो है लेकिन धन जो है वो उपादेय है। रिंकेश भाई देखो, कोई वस्तु कहने मात्र से काम नहीं होता, कोई वस्तु कहने मात्र से पुण्य काम नहीं होता। अब अरविंद उकावत भाई, तुम एक काम करना, आज सुबह से शाम तक चिल्लाना जलेबी 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 जलेबी, खाना मत। सुबह अभी यहाँ से जाकर के दुकान पर से चिल्लाना क्या, जलेबी 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 जलेबी। कब तक? शाम तक चिल्लाना, मुंह मीठा हो जाएगा। हे जीव, कितना चिल्ला तो तेरा काम होने वाला नहीं है। वस्तु स्वरूप को चिल्लाने से काम नहीं होगा। मनसुख लाल जी निश्चय चिल्लाएंगे और अजित लालावत व्यवहार चिल्लाएंगे। हे जीव, एक व्यवहार चिल्ला रहा है, एक निश्चय चिल्ला रहा है, और दोनों मात्र चिल्ला रहे हैं, दोनों मात्र चिल्ला रहे हैं। ना निश्चय वाला ढंग से निश्चय कर रहा है और ना व्यवहार वाला ढंग से व्यवहार कर रहा है। उसको मज़ा कब आ रहा है? जब सामने प्रतिद्वंदी खड़ा हो तभी मज़ा आता है। गिरीश भाई, रात में तुम लोग यहाँ चर्चा करते हो, हाँ ना? तो बोलो। प्रवीण भाई भी आता है। प्रवीण भाई चर्चा करो, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन आज एक काम करना, तुम 10 जने हो ना, तो 10 जने अकेले खड़े होके चर्चा करना। खूब बोलो, बोलने के लिए मना नहीं, रात में 10 नहीं 12 बजे तक। लेकिन प्रवीण को यहाँ बैठालना, गिरीश को वहाँ बैठालना, और तुम्हारे जितने मित्रों, एक को वहाँ एक को वहाँ एक को वहाँ, दूर दूर खड़े होना और फिर सब बातें करना। हे जीव, मज़ा जब ही आता है जब सुनने वाला हो। वेद शाम, समझ में आ रहा? क्या नाम इनका? सुंदरलाल जी। मज़ा जब ही आता है, मज़ा जब ही आता है जब सामने सुनने वाला हो। सुनने वाला नहीं हो तो मज़ा नहीं आता है। अब एक काम करो प्रवीण भाई, तुम 1 करोड़ का दान दे दो। अजित भाई, फिर इनका सम्मान करना, लेकिन कहाँ? रात में 12 बजे मंदिर के अंदर भगवान के सामने सम्मान कर देना। आएगा मज़ा, आएगा मज़ा प्रवीण भाई, आएगा मज़ा। नहीं आएगा महाराज, जब तक सामने वाला नहीं हो, जब तक 10 लोग नहीं देखें, तब तक मुझे मज़ा नहीं आता है। व्यवहार वाला व्यवहार चिल्लाता है और निश्चय वाला निश्चय चिल्लाता है। यदि वास्तव में निश्चय को अंगीकार कर लो और व्यवहार नहीं आए, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। और व्यवहार को अंगीकार करो और निश्चय नहीं आए हो। हितेश भाई, शक्कर पकड़ोगे, मिठास, शक्कर लेने जाओगे, मैं मिठास लेने नहीं जा रहा हूँ, मैं क्या लेने जा रहा हूँ? शक्कर लेने जा रहा हूँ। तो शक्कर लेने जाओगे तो मिठास अपने आप आ जाएगी, और जब मिठास लेने जाओगे तो शक्कर अपने आप आ जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। अंकिश भाई, तुम्हारा बेटा है, कितने बेटे हैं? एक ही है, तुम्हारा ही है? तुम्हारा है? तुम्हारा है कि तुम्हारी देवी का है? अभी तो कह रहे थे महाराज हमारा है। तो बेटा तुम्हारा है संदीप गांधी कि तुम्हारी देवी का है? दोनों का है। हे जीव, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि संदीप गांधी घाटोल में रहे और संदीप गांधी की देवी प्रतापपुर में रहे और पुत्र उत्पन्न हो जाए? हे जीव, कभी संभव नहीं है।
जब दोनों साथ में रहेंगे तभी कहे कि पुत्र की उत्पत्ति होगी। तो ऐसे निश्चय और व्यवहार जब दोनों एक साथ रहेंगे तभी धर्म की उत्पत्ति होगी। ना अकेले पति से पुत्र उत्पन्न होगा और ना अकेले पत्नी से पुत्र उत्पन्न होगा, दोनों का मिला हुआ जो होगा वह पुत्र कहलाएगा। तो ऐसे हे जीव, निश्चय और व्यवहार दोनों जब साथ में खेलेंगे तभी धर्म रूपी पुत्र उत्पन्न होगा। अलग अलग रहेंगे तो 3 काल में उत्पन्न होने वाला नहीं है। अब पति पत्नी में बेचारे झगड़ा हो गया, ऐसा होता कि नहीं? पति पत्नी में झगड़ा हो गया, अब पत्नी अपना चिल्ला रही है, पति अपना चिल्ला रहा है, लेकिन हे जीव, दोनों का चिल्लाना बेकार है। दोनों का चिल्लाना बेकार है जब दोनों मिलकर के एक हो जाए। कौन कौन? मनसुख लाल जी और अजित लालावत। दोनों मिलके एक हो जाएं, मनसुख लाल जी और अजित लालावत। और जब दोनों मिलके एक होंगे तभी वास्तव में आनंद आएगा, और जब तक मिलकर के एक नहीं होंगे तब तक आनंद आने वाला नहीं है। दिलीप भाई, तुमने कभी चटनी खाई? चटनी काहे की चटनी खाई? काहे की खाई? अब बोलते नहीं, देखो बेचारे को बोलते महाराज मंगाने लगेंगे। नहीं मंगाएंगे तुम तो बोल दो। दिलीप भाई उमान मल नहीं आए आज? बाहर ही बाहर जाते हो। आज तुम बता दो तो अरविंद भाई, चटनी खाई तुमने? हरे धनिए की चटनी खाई ना? तो हरे धनिए की जब चटनी खाई तो मात्र हरा धनिया कुचड़ दिया था। हे जीव, बोल रहा है हरे धनिए की मिर्ची चटनी खाई, लेकिन उसमें नमक था कि नहीं, मिर्ची थी कि नहीं, और अन्य मसाले डाले थे कि नहीं? और अकेला हरा धनिया कुचल देगा तो आनंद आएगा क्या? अजित भाई, आनंद आएगा क्या? नहीं आएगा। ऐसे हे जीव, चटनी उसी का नाम होता है जिसमें 2-4 चीज़ें मिली हुई हो और फिर उसको कुचला गया हो। तो ऐसे अजित लालावत को और मनसुख लाल जी को एक घानी में डाल के जब कुचला जाएगा और फिर जो चटनी बनेगी, अजित भाई, फिर जो चटनी बनेगी उस चटनी में आनंद आएगा। और तू अकेले अकेले की बनाएगा तो 3 काल में आनंद आने वाला नहीं है। दोनों को मिला करके जो बनती है उसका नाम चटनी होता है। तो ऐसे है अजित भाई, निश्चय और व्यवहार दोनों की जब चटनी बनती है तब क्या होता है? जी कहाँ जा रहा राजेश भाई? चटनी खाने? चटनी की याद आ गई, बेचारे के मुंह में पानी आ गया। हे जीव, समझ मेरी बात कि जब निश्चय और व्यवहार दोनों मिलकर के चटनी बनाते हैं उस चटनी का आनंद आता है। अब हरी धनिया अकेला अपना चिल्लाए और नमक अकेला चिल्लाए तो हे जीव, दोनों में आनंद आने वाला नहीं है, और दोनों का जो आनंद होगा उसमें मज़ा नहीं होगा। इसलिए हितेश भाई, क्या करना है? क्या करना है? दोनों को ले करके एक मिलाना है। इसलिए हे संदीप गांधी, पुण्य है, बोलो ना, है पुण्य है। लेकिन पुण्य है इतनी बात कहने से काम नहीं चलेगा। पुण्य है जब मैं ऐसा कहूँगा तो वह संपत्ति भी है हो जाएगी, पत्नी भी है हो जाएगी, पुत्र भी है हो जाएगा। और जो पुण्य को है वास्तव में समझेगा उसको सारा संसार जो है वो है ही दिखेगा, कहीं पे जाके रमेगा नहीं। अब बातों में तो कहे कि पुण्य है,
हैं? जो बेचारा पुण्य है ऐसा कहे, लेकिन घर भगवान के पास जाकर के बोले कि हे भगवान दुकान खूब चले। हे जीव, अभी तुम्हारा पुण्य है नहीं है, अभी तुम मात्र बातों में कह रहे हो, अंदर में तुमने उसको उपादेय ही माना है। क्योंकि पुण्य का गठन जो है वह धन के साथ है। जब पुण्य है होगा तो धन को कैसे छोड़ेगा? धन को कैसे छोड़ेगा? जीर्ण तृणसम त्यागी, कितनी कितनी अल्पेश भाई, शांतिनाथ भगवान ने कितनी संपत्ति त्यागी? 1,18,00,000 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी। कितने कितने कल्पेश भाई, कितने? 84 लाख हाथी और 1,18,18 करोड़ घोड़े छोड़े, 3 करोड़ भांडे और 3 करोड़ गायें भी छोड़ी। शांतिनाथ के पास कितनी गायें थी? 3 करोड़ गायें थी और एक गाय जो थी वो 100-100 लीटर दूध देती थी। प्रवीण भाई तुम्हारे पास कितनी है? महाराज एक भी नहीं। चाहिए है, चाहिए है। हे जीव, मिल जाए तो छोड़ूंगा नहीं, लेकिन समझ मेरी बात, इतनी सारी संपत्ति छोड़ी उन्होंने कैसे? जीर्ण तृण के समान, सड़े हुए तिनके के समान। फिर उसको मैं कभी वापस ग्रहण नहीं करूंगा। अब ऐसा व्यक्ति बोले पुण्य है, मजा आ जाए, मजा आ जाए। लेकिन एक हाथ से तो बोले कि पुण्य है और दूसरे हाथ से बोले कि धन आ जाए, तो हे जीव, यह विरोधी बातें हैं। जब दृष्टि में पुण्य तो है लेकिन कहने के लिए नहीं। मनसुख लाल जी, किसके लिए? किसके लिए? पालन करने के लिए। पुण्य है, पुण्य है। और पुण्य है कब बोलना? जब पुण्य की नगरी में पहुंच जाना। जब पुण्य की नगरी में खड़े हो, तुम्हारा पुण्य चारों तरफ से बरस रहा हो। जैसे वो शांति पथ प्रदर्शन में एक कथानक आया है कि एक मुनिराज के पास श्रावक गया और उससे बोला, महाराज तुम बोलते हो कि धन है, धन है, धन नहीं ग्रहण करना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव कैसे है? संभव नहीं है। महाराज वो कहाँ है? तेजपाल जी। तेजपाल जी, महाराज जब प्रवचन सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अब तो हमें वैराग्य ही हो गया, लेकिन जैसे ही घर में जाते हैं और वैराग्य जो है चला जाता है। हे जीव, समझ मेरी बात कि जब तक धन की नगरी में नहीं गया तब तक ऐसा लगता है, लेकिन धन की नगरी का माहौल ही ऐसा है। गिरीश भाई, सत्य है कि नहीं? धन की नगरी का महाराज माहौल ही ऐसा है कि एक बार मिल जाए फिर छोड़ने का भाव नहीं करता है। तो पुण्य तो है लेकिन किसके लिए? निमेश पंडित जी बोलो ना। अभी तुम गोष्ठी में गए थे, तुमने बोला होगा पुण्य है। सत्य है, पुण्य है, सत्य है। लेकिन पुण्य जो है वो चर्या में लाने के लिए है, कहने के लिए नहीं। अकेले कहोगे तो काम बनने वाला नहीं है। जब पुण्य है होगा तो जिसको पुण्य है होगा वह जीव अपने षट आवश्यक क्रियाओं में लगेगा। श्रावक की 6 क्रियाएं होती ना, कौन कौन सी? कौन सी अजीत भाई? देव पूजा के लिए कौन हो गई? देव
देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, और छठवा कौन सा आ गया? दान। ये 6 क्या है? सत आवश्यक है। दिनेश भाई करते हो कि नहीं? करते हो कि नहीं? महाराज अभिषेक कर लेते, अभिषेक तो करते ना रोज? नहीं करते? ओहो, रोज करते कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। नहीं करता है। दिनेश जोधावत कौन करता है? तो बेचारे डोकरे को भेज देता, जाओ तुम कर आओ। देखो तो बेचारे की आजकल लोगों की दृष्टियां कैसी हैं, श्रद्धान कैसा है। कहते बड़ा बड़ा है लेकिन करते क्या है? अंदर में क्या बैठा है कि धर्म किसको करना चाहिए? तो डोकरों को। दिनेश भाई धर्म किसको करना चाहिए? धर्म किसको करना चाहिए? डोकरों को, बेचारे ने जिसने खूब भोग भोग लिए, अब शरीर काम नहीं कर रहा है। तो शरीर काम नहीं कर रहा है तो कहाँ डाल दो? अब उसको धर्म करवा दो, अब यहाँ लगा दो, अब कोई काम का नहीं बचा। विनोद भाई समझ मेरी बात, तुम्हारी स्थिति भी ऐसे ही होगी। अभी तुम्हारे हाथ पैर चल रहे, बेटा बोलेगा जाओ गावनी कर लाओ, कहाँ चले जाओ? धर्मेंद्र भाई कहाँ चले जाओ? आज मुझे काम है, जाओ तो मुगावनी करके ले आओ। और जिस दिन हाथ पैर नहीं चलेंगे फिर उस दिन तुम्हारा बेटा बोलेगा हे डोकरे तू घर में बैठा माथा क्यों खाता है, जा मंदिर में बैठ। इसलिए विनोद भाई समझ जाओ जी, उगावनी उगावनी सब बंद कर दे और निज आत्मा की उगावनी चालू कर दे। और जब तेरा शरीर खत्म हो जाएगा फिर तुझ करने वाला नहीं है। अब ऐसे वो दिनेश जोधावत क्या बोल रहा? बोले महाराज हम रोज अभिषेक नहीं करते। कौन करते हैं? ए? वो क्यों नहीं बोल रहा? देखो प्रवीण भाई बोल रहा, प्रवीण भाई जिगरी मित्र है ना, मौसी के। हे जीव चोर 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 मौसेरे भाई, क्योंकि ये देखो वो फंस गया तो ऐसा नहीं हो कि हम भी फंस जाएं, इसलिए हम उसको बचाएंगे ताकि हम भी ना फंस पाएं। लेकिन सत्य यही है, समझो बात को। पुण्य के नगर में जाकर के सारे भटकते हैं। तो जब धन संपत्ति आती है अब अपने सम्यक दर्शन को पहचानो। जब हाथ में नोटों की गड्डियां रखी हों, रिंकेश भाई पुण्य पुण्य है नोटों की गड्डियां हाथ में रखी हैं, यह क्या है? यह दिख रहा है नोट, दिख रहा है नोट, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वह है पुण्य, पाप नहीं है। क्या है? नोटों की गड्डियां। निमेश भाई तुम गोष्ठी में जाकर के खूब चिल्लाओ पुण्य है पुण्य है पुण्य है, और यहाँ पर आकर के नोटों की गड्डियां जोड़ने में लगो। हे जीव, हे जीव तो कह रहा है मात्र, तो क्या कहने से मुंह मीठा हो जाएगा? अब यहाँ तो तूने देखो क्या किया, आचार्य ने धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थों के लिए 6-6 घंटे का समय बांटा था। दिया तूने 6-6 घंटे, किया तूने 6-6 घंटे एक एक पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ सबके लिए 6-6 घंटे दिए थे। अब तूने किसमें कितने लगाए? हाँ, अब तूने सारा अर्थ में लगा दिया। और फिर मनसुख लाल जी बोले महाराज पुण्य तो है। अब जब पुण्य है तो तूने पुण्य में ही तो सारा समय व्यतीत किया।
यदि पुण्य हे था तो उसके 6 घंटे थे, तो 6 घंटे थे तो उसमें से 1 घंटा और कम करके, और धर्म उपादेय था तो धर्म के 7 घंटे कर देता। क्या नाम तुम्हारा? अल्पेश भाई, समझो बात को। जिस पुण्य है पुण्य उपादेय नहीं है, लेकिन जिसको पुण्य है उसकी परिणति ऐसी बनेगी कि वह अमरचंद दीवान से राजा जो था प्रसन्न हो गया, और राजा जैसे प्रसन्न हुआ तो राजा ने उससे पूछा कि हे मंत्री, आज मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मांगो जो तुम्हें चाहिए। 2-4 गांव की जमीन हमें दे दो। नहीं, क्या मांगा उसने? मेरे नौकरी का 1 घंटे कम कर दो। मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे अपना जो है धन नहीं बढ़ाना है, तनख्वाहें नहीं बढ़वानी है, मुझे क्या चाहिए है, तो मेरी ड्यूटी का 1 घंटे कम कर दो। क्यों? 1 घंटे जो तुम कम करोगे उसमें मैं बैठ करके आत्मा का चिंतन करूँगा, स्वाध्याय करूँगा, मनन करूँगा। मैंने धर्म को उपादेय माना है, तो मैं फिर अर्थ का और काम का समय काट के, देखो जो वास्तव में अंदर से मानेगा, तो जब अंदर से मानेगा रिंकेश भाई, तो बाहर में नहीं आए ऐसा संभव नहीं है, वो आएगा ही आएगा नियम से। तो जब जो धर्म को उपादेय मानेगा और पुण्य को हे मानेगा, तो पुण्य के खाते में 2 चीजें गई, एक काम और एक अर्थ। किसके खाते का है? पुण्य के खाते का है, और पुण्य मेरा है। तो अब मैं इनका समय काट काट कर किसको दूंगा? अल्पेश भाई, तुम्हारी देवी उपादेय है कि है? हाँ ना, तो बोलो, है कि उपादेय है? देवी उपादेय है कि है? नहीं बोलेगा। कौन बोला है? हे जीव पदम भाई, देवी उपादेय है कि है? ठीक, खड़े होके बोलो ना, सुन ले। बैठी या नहीं बैठी? यहाँ बैठी कि नहीं बैठी है? तो वो खड़े होके बोलो। हे जीव, देवी है कि उपादेय है? तूने है मुंह से भली बोल रहा है, लेकिन अंदर से तूने उपादेय माना है, इसलिए सारे घर की चाबियां उसको सौंप करके। हे जीव, कहे भले, लेकिन अंदर से देखना है तू मानता क्या है। देवी को मैंने उपादेय माना, इसलिए सब कुछ उसको सौंप दिया, और सौंप करके निश्चिंत हो गया। तो ऐसे है जीव, जो पुण्य को है मानेगा, कहना नहीं है मनसुख लाल जी, कहना नहीं है, क्या करना है? करना है, कहना नहीं है, करना है। पुण्य है तो अब धर्म का समय, अर्थ और समय का समय जो है ना, अर्थ का काम का समय कट कर दो, और कट करके वह समय किसको दे दो? धर्म को दे दो। आज मैं स्त्री के साथ रमण नहीं करूँगा, और स्त्री के साथ रमण करने का जो समय था, उस समय बैठ के मैं स्वाध्याय करूँगा। आज मैं दुकान पर नहीं जाऊँगा, तो दुकान पर नहीं जाऊँगा, क्या करूँगा? उगावनी को चलो जाऊँगा। हे जीव, नहीं, वह जो समय था वह समय में स्वाध्याय को दे दूंगा। हे जीव, यदि पुण्य है, पुण्य है तो पुण्य तो है ही, लेकिन कब तक? जब तक धन का नगर नहीं आया है तब तक पुण्य है था, लेकिन जैसे ही धन का नगर आता है और पुण्य उपादेय हो जाता है, और फिर उसको ग्रहण करने के लिए धर्म का सारा समय किसको दे देता है? धर्म का सारा समय किसको दे देता है?
अर्थ को और काम को सारा समय तुमने दे दिया, तो जिसकी ऐसी परिणति है समझ लेना अभी वह धन नगर में भटक रहा है, अभी उसके लिए पुण्य है नहीं है। अभी क्या है, मात्र चर्चा में है, चर्या में नहीं है। चर्चा की चीज़ें चर्या में आ जाएंगी तो समझ लेना मैंने वास्तविकता स्वीकार कर ली है। लेकिन जब तक चर्चाएं, देखो चर्चाएं तो बहुत होती, कल्पेश भाई चर्चाओं का कोई और छोर नहीं है। मैं बैठ जाऊंगा रात में प्रवीण भाई और सारे संसार की चर्चाएं, सारे संसार की चर्चाएं कर लूँगा, लेकिन समझना बात को कि मैं जैसी चर्चा कर रहा हूँ क्या मैं स्वयं वैसा हूँ? बोलो ना। जैसी मैं दूसरे को मैं जैसा बनाना चाह रहा हूँ क्या स्वयं वैसा हूँ? नहीं हो। इसलिए चर्चाएं बहुत सारी होती हैं, चर्चाओं का कोई और छोर नहीं। चर्चा चर्या में आ जाए, अजित भाई चर्चा चर्या में आ जाए तो चर्चा करने का फायदा है, और वह चर्चा पाप के नाश का साधन है, कर्म के नाश का साधन है। लेकिन चर्चा चर्या में ना आए, मात्र चर्चा चले तो वह चर्चा पाप बंध का ही साधन है, उससे तुम्हें पुण्य बंध होने वाला नहीं है। इसलिए हे गिरीश भाई चर्चा कम करो, चर्या ज़्यादा करो। क्या दिन भर दुकान में बैठे भी क्या करते बताओ? दुकान में बैठे क्या करते महाराज? चर्चा करते, और दिन भर से थक जाते तो फिर रात में 9 बजे 10 बजे आके फिर यहाँ बैठते हो, फिर क्या करते? चर्चा कम करो, चर्चा कम करो और क्या करो? चर्या करो। अब इसको मैंने ग्रंथ भी दिया था कि रात में बैठ कर के स्वाध्याय करना, लेकिन प्रवीण भाई करता ही नहीं, चर्चा ही करता है। हे जीव समझ मेरी बात, चर्चा कम करना है और चर्या ज़्यादा करना है। इसलिए चर्चाओं को विराम दे करके चर्याओं का संख्या बढ़ाओगे तो पुण्य का बंध होगा और धन भी मिलेगा। और चर्चा करेगा तो धन तेरा सारा गायब हो जाएगा, पाप का बंद हो जाएगा, तो धन भी नहीं बचेगा। इसलिए आज देख लेना जितने बड़े बड़े लोग हैं वह बेचारे चर्चाएं कम करते हैं। मुकेश अंबानी के पास जाना आज है, वो है ना मुकेश अंबानी जियो वाला, इसलिए आज उसके पास जाना। कौन? प्रदीप भाई, प्रमुख प्रवीण भाई, और उससे बोलना आज हमें तुमसे 1 घंटे चर्चा करनी है, ठीक है? भजन लाल के पास चले जाना, आज मुझे तुमसे दिन भर चर्चा करनी है। बैठेगा? हे जीव 1 मिनट भी नहीं है। यदि 5 मिनट का भी समय मिलेगा तो महीना भर पहले से तुझे लाइन में लगना पड़ेगा और पहले से समय लेना पड़ेगा। लेकिन चर्चा करने के लिए गिरीश भाई तुमसे 24 घंटे महाराज बैठे ही हैं, आ जाओ तुम तो, हम तो चर्चा करने। इसलिए चर्चाएं कम करो, समय हो गया, और चर्याएं ज़्यादा करो। चर्चाओं में फायदा नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की।